एक महिला अपने ही बच्चों के कोचिंग टीचर के साथ प्रेम में ऐसे लिप्त हो जाती है कि मानो उसको कुछ सुध बुध नहीं रहती। एक दिन वह महिला निर्वस्त अवस्था में अपने कमरे में उस प्रेमी के साथ अवैध संबंध बना रही थी। तभी कमरे में उसका पति प्रवेश करता है। जब वही प्रवेश करता है, दोनों को नग्न अवस्था में देखता है। फिर इसके बाद जो होता है बड़ा ही भयावह होता है। आइए इस कहानी में समझते हैं कि क्या होता है। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव उर्फ शेरा भाई। हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो आप सबसे निवेदन है, आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये सच्ची घटना बिहार के समस्तीपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लंगुनिया रघुकंठ गांव के रहने वाले सोनू झा एक व्यक्ति होता है। उसके पिता का नाम टुनटुन झा होता है। सोनू की उम्र 30 से 32 वर्ष के करीब बताई गई। सोनू ई रिक्शा चलाने का काम करता था। ई रिक्शा चला करके परिवार का भरण पोषण कर रहा था। पिताजी बुजुर्ग हो गए थे। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। अब सोनू के परिवार वाले एक लड़की को पसंद करते हैं। उसका नाम सुष्मिता होता है। बगल के गांव से थोड़ी दूर पर घटौद थाना क्षेत्र लगता है। वहीं माधवपुर बिशनपुर की रहने वाली लड़की जो जिसका नाम मैंने पहले बताया सुष्मिता, उसी से शादी तय होती है। लेकिन कुछ कारणवश शादी कैंसिल कर दी जाती है। लेकिन शादी से पहले सोनू और सुष्मिता का मोबाइल नंबर आदान प्रदान हो चुका था। सोनू का मोबाइल नंबर सुष्मिता के पास पहुंच चुका था और सुष्मिता का मोबाइल नंबर सोनू के पास पहुंच चुका था। दोनों एक दूसरे से फोन पर बात करने लगे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए कसमें खाने लगे। शादी करने के लिए राजी हो गए और दोनों शादी करने के लिए अपने परिजनों से बता भी देते हैं कि जो शादी कैंसिल हुई थी, जिस लड़की से हम शादी करेंगे तो उसी से करेंगे। सोनू कहता है, सुष्मिता भी अपने परिवार वालों से कहती है कि जिस लड़के से शादी कैंसिल हुई थी, जिस लड़के के साथ होने वाली थी, मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी, अन्यथा दूसरे लड़के से नहीं करूंगी। परिजन मान जाते हैं। शादी तय कर दी जाती है। शादी हो भी जाती है। सुष्मिता अब सोनू की दुल्हन बन करके सोनू के घर में आती है। सोनू के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। सब कुछ ठीक चलता है। कुछ दिनों तक सुष्मिता 2 बच्चों को जन्म देती है, एक बेटा और एक बेटी। अब सभी लोग हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। तभी जब बच्चे कुछ बड़े हुए, करीब करीब 5-7 साल के हुए, तो ये सोनू सोचा कि बच्चों की पढ़ाई के लिए ट्यूशन टीचर लगा दूं। ट्यूशन टीचर घर पर आएगा, बच्चों को पढ़ाएगा, कुछ नॉलेज बच्चों को होगा, और लगा भी देता है। बगल वाले गांव से एक टीचर को चुनता है। उसका नाम होता है हरिओम। हरिओम झा बगल वाले गांव का रहने वाला था। नौजवान था भी, करीब करीब 25 वर्ष उसकी उम्र थी। पढ़ाई भी कर रहा था, सरकारी नौकरी के लिए प्रिपेयरिंग भी कर रहा था। अब उसी को सोनू कहता है कि मेरे बच्चों को शाम को आकर के घर पर पढ़ाइएगा। हरिओम कहता है ठीक है। अब वो समय निकाल करके आता था, सोनू के बच्चों को पढ़ाता लिखाता था। अब धीरे धीरे जो सोनू की पत्नी थी, सोनू घर पर नहीं होता था, ई रिक्शा चलाने के लिए मार्केट चला जाता था। तभी मौका पा करके सुष्मिता की नजदीकी उस हरिओम से बढ़ जाती है। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। दोनों घंटों घंटों फोन से बात करते थे। अब धीरे धीरे कुछ समय आगे बढ़ा। एक दिन की बात है, सोनू को इस बात की जानकारी हो जाती है। जब जानकारी हो गई तो सोचा कि पत्नी को जब तक पुख्ता प्रमाण न मिले तब तक कैसे बोलूं, उस मास्टर को कैसे कहूं। एक दिन की बात है, ठीक दोपहरी में, अब जब ये सोनू घर पर नहीं होता है, तब ये सुष्मिता अपने उस प्रेमी हरिओम को अपने पास बुलाती है। पास बुलाने के बाद अब पूरे न्यूड अवस्था में उसके साथ में जाए संबंध बनाती है। तभी सोनू देख लेता है। अचानक घर पर आ जाता है। सोनू देख लेता है दोनों को। अपनी पत्नी को भला बुरा बकता है, उस मास्टर से मारपीट करता है, मास्टर को गालियां बकता है, उसको घर से भगा देता है। फिर अपने बच्चों की कोचिंग बंद भी करा देता है। मास्टर तो चला जाता है, लेकिन
अब सुष्मिता का उस मास्टर से बात करना बंद नहीं हुआ। हर रोज मास्टर से बात करती थी। जब जब सोनू रिक्शा चलाने के लिए चला जाता था, बच्चे स्कूल चले जाते थे, मौका पा करके उस सुष्मिता उस प्रेमी को बुला करके उसके साथ अवैध संबंध बनाती थी, उसके साथ हंसी मजाक करती थी। अब काफी समय बीतने लगा। धीरे धीरे 25 जुलाई 2025 की तारीख आ जाती है। सोनू ई रिक्शा लेकर के अपना मार्केट में गया हुआ था। देर रात करीब करीब 12 साढ़े 12 बजे रात को घर पर आता है। जो वहीं अपने कमरे में प्रवेश करता है, पत्नी वाले कमरे में। इधर पत्नी अपने दोनों बच्चों को अपने मायके भेज चुकी थी, लेकिन 2 दिन पहले उसकी एक बड़ी वाली बेटी थी, जिद करके अपने ननिहाल से घर आ गई थी। बच्चा वहीं था। और रात को जो वहीं सोनू अपने पत्नी के कमरे में पहुंचता है, देखता है न्यूड अवस्था में उसी मास्टर के साथ उसकी पत्नी अवैध संबंध बना रही थी। अंदर से कुंडी लगाना भूल गई थी। कमरे में प्रवेश जब कर गया, सोनू देख लिया, दंग रह गया। अपनी पत्नी को गालियां बकने लगा और उस हरिओम से हाथापाई करने लगा। लेकिन पत्नी समझ गई कि अब बहुत ज्यादा हो चुका है, मेरा पति मेरे प्यार का रोड़ा बन रहा है। अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने पति पर वार करने लगती है। बगल में केतली रखी होती है, उस केतली से कई बार वार करती है। डंडा होता है, डंडे से उसका प्रेमी उसके पीठ पर, सोनू की पीठ पर कई बार वार करता है। काफी चोटिल हो जाता है सोनू, वहीं धराशायी हो जाता है। फिर इसके बाद कुछ ही क्षण बाद उसकी मौत हो जाती है। जब सोनू की मौत हो गई, तब पुष्टि के लिए इसकी मौत हुई है या नहीं हुई है, हरिओम एक तार लेता है, उसको जो बिजली का बोर्ड था उसमें लगाता है, स्विच ऑन कर देता है, उसकी बॉडी में करंट देता है। कुछ ही देर बाद अब पता चला कि इसकी मौत हो चुकी है। वार का भी, जो तार का, बिजली का भी झटका देता है। उसके बाद जब उसे पुख्ता हो गया, प्रमाणित हो गया कि इसकी मौत हो गई है, तब हरिओम तो वहां से भाग जाता है। लेकिन धीरे धीरे सवेरा होता है। अब पत्नी चीखना चिल्लाना शुरू करती है, दौड़ करके अपने ससुर के पास जाती है, रो करके। ससुर बगल वाले कमरे में, बरामदे के बगल वाले कमरे में सोए हुए थे, उनके पास जाकर के कहती है कि जो हमारे पति हैं सोनू, बिजली के तार से उनको करंट लग गया, उनकी मौत हो गई। अब पिता दौड़ करके भागते हुए आते हैं, देखते हैं तो उनका बेटा मरा हुआ पड़ा है। लेकिन कपड़े थोड़ा सा खोल करके देखते हैं तो उसके पीठ पर डंडों के निशान थे, जो कई बार प्रहार किया गया था, वो निशान दिखाई दे रहा था। उन्हें शक हुआ अपने बहू पर कि यही मेरे बेटे को हत्या की है, मेरे बेटे का हत्या की है। अब पिताजी तुरंत पुलिस को सूचना दे देते हैं। पुलिस वहां आमने में आती है, मीडिया वाले लोग भी पहुंच जाते हैं। अब जब मीडिया वाले लोग पहुंचते, उससे पूछते हैं, तब बताते हैं कि बिजली का करंट लगने से मेरे पति की मौत हो गई। लेकिन पुलिस को भी पुख्ता हो चुका था कि हत्या इन्हीं लोगों ने मिल करके किया है, जो इसकी पत्नी है और इसका प्रेमी होगा। खुद जो टुनटुन थे, सोनू के पिता, कहते हैं कि मेरी जो बहू है ये चरित्रहीन है, अपने प्रेमी के साथ मेरे बेटे की हत्या की है। मुझे पूर्ण विश्वास है। पुलिस को भी पूरा विश्वास हो चुका था कि ये जो सोनू के पिता है सत्य बोल रहे हैं। अब तुरंत उसको, सुष्मिता को हिरासत में लेते हैं, उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं, तो वो अपना जुर्म कबूल कर लेती है, सारी सच्चाई उगल देती है कि हम अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने पति की हत्या कर दी। मेरा पति शराब पीता था और मेरे प्रेमी को मुझे गालियां बकता था। न्यूड अवस्था में हम लोगों को देख लिया। इसी डर से मैं सोची कि ये मौका है, शराब पी करके आया है और इसको जान से मार दिया जाए। बता देंगे कि शराब के नशे में था, बिजली का तार पकड़ करके आत्महत्या कर लिया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जुर्म कभी छिपता नहीं है। पुलिस उसको अपनी हिरासत में ले लेती है। फिर इसके बाद अब उसके प्रेमी को पुलिस दबिश दे रही है पकड़ने के लिए। इसका प्रेमी फरार है। देखते हैं पुलिस कब उसको गिरफ्तार करती है, लेकिन सुष्मिता जेल चली गई है। बस आज की कहानी इतना तक। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी के दिल को दुखाना नहीं है, बस आप सबको सचेत करना है, आप सबको जागरूक करना है कि आप सब ऐसे कुकृत्यों से बचें। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।